अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 19 नाइट्रोजन एंड सल्फर का लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिसकी हमने तैयारी के बारे में पढ़ना है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। ये जो बेटा लेक्चर है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जानते हैं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है। इट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सारी चीजें जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग में उनकी तैयारी के अंदर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये इस्तेमाल हो रहा होता है। सबसे ज्यादा बेटा इस सल्फ्यूरिक एसिड को जो आप यूज करते हैं ये फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, यानी इससे आपने खादें बनाते हैं। जैसे आपके पास अमोनियम सल्फेट होते हैं, इस किस्म की खादें बनाने के लिए बेटा ये यूज होती हैं। ये डिटर्जेंट्स को सर्फ वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। डाई जिससे बहुत सारे रंग बनाए जाते हैं। इसके अलावा लैब की प्रिपरेशंस के अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने का जो पहला प्रोसेस था वो जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। दैट इज नोन एज ए कंटैक्ट प्रोसेस। आज भी हम इसे कंटैक्ट प्रोसेस के जरिए ही तैयार करेंगे। कंटैक्ट प्रोसेस जो होता है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। इंडस्ट्री के अंदर ये यूज होता है जहाँ पे लार्ज स्केल में सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होगा ये फॉलोइंग स्टेप्स के अंदर मुश्तमिल होगा। कंटैक्ट प्रोसेस में सबसे मेन चीज जो है जो आपने तैयार करनी होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कि आपने सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बेटा तैयार करना है। अब हमारा पहला स्टेप भी यही है कि प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। के सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कैसे तैयार करोगे? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को तैयार करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि बर्निंग ऑफ एलिमेंटल सल्फर इन एयर। कि आपके पास अगर एलिमेंटल सल्फर सल्फर है, सल्फर एलिमेंट फॉर्म के अंदर है, तो इसको आप जलाएंगे हवा की मौजूदगी में तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होगा बेटा? ये सल्फर होगा, ये सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। इसे आपने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये गैसेस फॉर्म के अंदर होगा। पहला मेथड ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड को आपने एलिमेंटल सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा बेटा हमारे पास एक सल्फर का और होता है जिसे आप आयरन पायराइड कहते हैं, आयरन पायराइड। तो आयरन पायराइड की अगर रोस्टिंग की जाए, इसे आपने ऑक्सीजन के साथ इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, इसको जलाते हैं एक्सेसिस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब भी बेटा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। अब इसका रिएक्शन क्या होता है? ये FeS2 है, इसे आयरन पायराइड कहते हैं। इसके 4 मोल लेंगे और यहाँ पे एक्सेसिस ऑफ ऑक्सीजन यानी 11 मोल आपने ऑक्सीजन के लेने हैं। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा। इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड बनेगा। और साथ बच्चों ये सल्फर डाइऑक्साइड की यहाँ पे गैस बन जाएगी। ये सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास तैयार हो गया। ये इसका मेन रॉ मटेरियल होता है विच कैन बी यूज फर्दर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी में ये लाजमी इस्तेमाल होगा। अब हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान जब आपने ये सल्फर डाइऑक्साइड तैयार किया था तो इसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आ गए, कोई मट्टी आ गई, कोई इम्प्योरिटीज आ गई। तो इसलिए सबसे पहले इसे एक चैम्बर के अंदर से गुजारते हैं। दैट इज कॉल्ड गैस प्योरीफाइंग चैम्बर। कि ये गैस है इसको आपने प्योरीफाई करना है, बिल्कुल साफ करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन अबव रिएक्शन, जो अबव रिएक्शन के अंदर बेटा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, बन रही होती है, मस्ट बी क्लीन्ड एंड ड्राइड बिफोर मेन रिएक्शन। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को आपने लाजमी तौर पर ड्राई करना है और लाजमी तौर पर आपने इसे क्लीन करना है, साफ करना है, ताकि इसको आगे मेन रिएक्शन के अंदर आप क्या कर सकें बेटा? यूज कर सकें। अब पहले पहले आपने क्या करना है? डस्ट रिमूव, कि डस्ट इसके अंदर से रिमूव करनी है। तो डस्ट को कैसे रिमूव करेंगे? तो डस्ट को रिमूव करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? ये आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड होगी। तो इस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर से हॉट एयर यानी गर्म हवा को गुजारा जाएगा। ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। तो इसके अंदर से गर्म गर्म हवा को गुजारते हैं, इसे हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। तो इसके अंदर से जो मट्टी वगैरह है वो उड़ जाए। जैसे मोटरसाइकिल के जो फिल्टर होते हैं, गाड़ी का जो फिल्टर होता है, उसको जब साफ करते हैं तो उसमें से हवा को गुजारते हैं ताकि मट्टी वगैरह यहाँ से उड़ जाए। तो ये हॉट एयर को इसके अंदर से गुजारते हैं। अगर इसके अंदर मट्टी होगी, कोई डस्ट पार्टिकल होंगे तो ये रिमूव हो जाएंगे। बाजुकात इसके अंदर एक इम्प्योरिटी आ जाती है। इम्प्योरिटी, वो इम्प्योरिटी कौन सी होती है? वो बेटा आर्सेनिक होती है। तो आर्सेनिक भी बाजुकात इसके अंदर आर्सेनिक आ जाती है। इस आर्सेनिक को बेटा लाजमी तौर पर रिमूव करना होगा। आर्सेनिक को अगर आप रिमूव नहीं करेंगे
तो आगे हमने कैटालिस्ट यूज करना है, उस कैटालिस्ट के साथ ये बार बार रिएक्शन करेगी और उस कैटालिस्ट को रेंडर करेगी, काम करने नहीं देगी, तो इसको भी यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इसे हम कहते हैं डस्ट रिमूवर एंड इम्प्योरिटीज। आपने डस्ट को भी रिमूव करनी है और इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करना है। जब हॉट एयर से आप इसे अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तो काफी सारी मिट्टी इसके अंदर से बेटा चली जाती है। इसके बाद क्या करना होता है, वेट क्लीनिंग करनी होगी। वेट क्लीनिंग, वेट क्लीनिंग क्या होगी, ये जो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है, अब इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर शावर करना है। शावर, शावर से मुराद है ये कि सल्फर डाइऑक्साइड पड़ी हुई है और आपने इसके ऊपर पानी फेंकना है। ऐसे पानी, बहुत सारा पानी फेंकेंगे, दैट इज कॉल्ड वेट क्लीनिंग। यानी इसे हम कहते हैं कि आप इसे नहलाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के ऊपर अगर मिट्टी वगैरह लग जाए तो हम नहाते हैं तो मिट्टी वगैरह चली जाती है, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर खूब पानी फेंकना है, स्प्रे करनी है, ताकि इसके अंदर अगर कोई ऐसी मिट्टी मौजूद है जो इसके साथ चिपकी हुई है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। इसके बाद बेटा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास आ जाएगी, ये अब बहुत हद तक क्लीन हो चुकी है, प्योरीफाई हो चुकी है, लेकिन एक है कि अभी ये गीली है क्योंकि इसके ऊपर पानी के कतरे हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, जब आप इसके ऊपर पानी फेंकते हैं तो क्या पानी और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन नहीं करते? तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करते। सल्फर डाइऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर एक भी इसका कतरा हाल है नहीं होता। तो इस नहलाने के बाद इस सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा आपने क्या करना है, ड्राइंग चैम्बर के अंदर ले जाना है। ड्राइंग चैम्बर क्या करेगा, इसको खुश्क करेगा। जैसे हम टॉवल इस्तेमाल करते हैं जब हम नहा लेते हैं, तो इसके बाद अपनी बॉडी को खुश्क करने के लिए आप तौलिया इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक दैट सल्फर डाइऑक्साइड को आप ड्राइंग टॉवर के अंदर ले जाएंगे। समझे, ये हमारे पास ना ड्राइंग टॉवर है, तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड को इस ड्राइंग टॉवर के अंदर से गुजरना होगा। ये जो ड्राइंग टॉवर होगा इसके अंदर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे किया गया है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है दैट एक्ट एज ए ड्राइंग एजेंट, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये ड्राइंग एजेंट होता है, यानी ड्राई करने का बेटा एक क्या होगा, एजेंट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे कर देंगे, या यहाँ पे बड़े बड़े थाल पड़े होंगे, इन थालों के अंदर बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होगा। बड़े बड़े बीकर पड़े होंगे, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर से गुजरेगी तो इसके अंदर जो नमी वगैरह है इसको ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये अब्सॉर्ब कर लेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड आराम से यहाँ से गुजर के चली जाएगी। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ड्राइंग एजेंट वो होते हैं जो नमी को जज़ब करते हैं। बाज़-औक़ात आप कोई मेडिसिन लेके आते हैं तो उस मेडिसिन में एक छोटी सी पुड़ी होती है जो कि सलीका जेल की होती है, वो इसलिए डाली जाती है ताकि इस मेडिसिन के अंदर नमी ना आए। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से गुजारने के बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ इसकी नमी को क्या कर देगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। अब आपको क्या चाहिए, अब हमें ये सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन चाहिए, किसके साथ चाहिए, ऑक्सीजन के साथ। तो अब ये ऑक्सीजन आपने कहाँ से लेनी है ताकि इस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन हो सके। तो ये जो ऑक्सीजन होती है बेटा ये हम हासिल करते हैं एयर से, हवा से लेते हैं। हवा को हम क्या करेंगे, इसे कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। इसको इतना कूल करते हैं कि इट कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। इसको बच्चे आपने लिक्विड के अंदर हवा को चेंज कर लेते हैं। अब आपसे पूछता है कि एयर के अंदर क्या चीज होता है, तो एयर के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक नाइट्रोजन होगी और दूसरी क्या होगी, ऑक्सीजन होती है। तो इसको आपने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने एक प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये एक प्रोसेस करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दो चीजों को अलग कर लेना ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनके मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो उसके लिहाज से आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जब ये लिक्विड होगा तो कम बॉइलिंग पॉइंट पे जब इसे गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी लिक्विड में रह जाएगी। तो इस तरीके से आपने इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन को आपने फर्दर प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे। फर्दर प्रोसेस के अंदर आपने क्या यूज करना है कि ये जो आपके पास बेटा सल्फर डाइऑक्साइड है, अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करानी है। ऑक्सीडेशन से मुराद है इसका रिएक्शन करा देना है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाएगी, यानी आपके पास SO3 बनेगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाएगी। और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। इस रिएक्शन में बेटा आपको 98% सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिल जाएगा और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड हमारा मेन
जो है वो प्रोडक्ट है, अब हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, इस रिएक्शन को आप कैसे कैरिड आउट करेंगे। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे एक कैटालिस्ट इस्तेमाल करना होगा, वरना ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगा। ये कैटालिस्ट क्या होगा, ये V2O5 होगा, इसे आपने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं, ये कैटालिस्ट होगा। इसका जो टेम्परेचर आपने लेना है बेटा, इसका जो आपके पास दर्जा हरारत होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो हमारे पास 400 से लेके 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हमने लेना है। इसका जो प्रेशर लेंगे, यहाँ पे जो आपने प्रेशर लेना होगा, वो भी बच्चों आपके पास 2 से लेके 3 एटीएम तक यहाँ पे प्रेशर होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये कैटालिस्ट है, V2O5 है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 2 एटमॉस्फेरिक ये क्या होगा बेटा, प्रेशर होगा। फिर आपके पास सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगी। तो इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अंडर दीज कंडीशंस 98% सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो इसे आपने ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर भी कहते हैं, इसे आपने कंटैक्ट चैम्बर का नाम भी देते हैं, जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है। देखिए अभी आपके पास ना पहला पहला चैम्बर आएगा, इसमें क्या किया आपने, ऑक्सीजन को लिया और ये आपने सल्फर को लिया, जहां से आपके पास ड्राई एयर है, आप इसे खूब गर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, इसको इस चैम्बर में भेज देते हैं। इस चैम्बर को बेटा आप कहते हैं कंटैक्ट प्रोसेस, ये कंटैक्ट चैम्बर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, दे कैन बी फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देंगे। तो ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। अब बच्चों क्या करना है, अब हमने ओलियम बनाना है। होता क्या है कि अगर आप इस सल्फर ट्राईऑक्साइड को डायरेक्ट पानी के अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, ये बहुत ज्यादा बेटा हीट पैदा हो जाएगी, और इस दूसरा इसके ऊपर जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे जम जाएगा, ऐसे जैसे जाला बन जाता है, इस किस्म का ये जम जाएगा और हमारा प्रॉपर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो सल्फर ट्राईऑक्साइड होती है, आगे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ होता है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में जाके सल्फर ट्राईऑक्साइड को बेटा अब्सॉर्ब कराया जाता है। जब ये यहाँ से अब्सॉर्ब करेगी तो इट कैन बी चेंज इनटू ओलियम, H2S2O7, इसे हम कहते हैं ओलियम। तो ये ओलियम के अंदर तब्दील हो जाएगी। अब ये ओलियम क्या होता है, ये हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, बहुत गाढ़ा किस्म का सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ये तकरीबन 98% जो होगा बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब इसके बाद ये ओलियम जो होगा वो एक ऐसे बड़े चैम्बर के अंदर आपके पास तैयार हो गया। अब जिसने जो भी सल्फ्यूरिक एसिड जितनी कंसंट्रेशन का मांगना है, आपने उतना इसके अंदर पानी डालना है और फिर इसको उस सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये H2O इसके अंदर जब डालेंगे तो इट कैन बी चेंज इनटू H2SO4। तो ये H2SO4 के अंदर बेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर इसकी बात को समझें कि ये जो ओलियम होता है, ये अब आपके पास एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, जो कि 98% होता है। अब आपको जिस मयार का, जिस कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है, इतना बेटा इसके अंदर यहाँ से आप पानी, देखो ये ओलियम पड़ा हुआ है, जहां से ओलियम लेंगे इतना पानी डालेंगे, यहाँ पे जो चीज आपको मिल जाएगी ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये जिस कंसंट्रेशन का आपको चाहिए उस कंसंट्रेशन का आप ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि ये जितने भी हमारे पास तेजाब होते हैं, उन तेजाब में से ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसे किंग ऑफ एसिड कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, यानी तमाम तेजाबों का जो बादशाह होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जैसे फलों में आम जो होता है, मैंगो जो होता है, उसे किंग कहते हैं कि ये तमाम फलों का बादशाह है। इसी तरीके से तमाम तेजाबों का जो बादशाह होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अब आपने क्विक चेक लेनी है, 19.2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम FeS2, कि आपने आयरन पायराइड से कैसे सल्फर डाइऑक्साइड को तैयार करते हैं। तो ये वाला आपने रिएक्शन लिख देंगे कि आयरन पायराइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है, why sulfur dioxide and oxygen purify before they react to produce sulfur trioxide, कि आपने SO2 को और O2 को क्यों प्योरीफाई करते हैं, इसके बाद आप इसे SO3 में कन्वर्ट करते हैं। अगर बेटा ये इम्प्योर होंगे तो इनके अंदर आर्सेनिक होगी, इसके अंदर डस्ट होगी, जो आगे कैटालिस्ट को काम करने से रोक देगी, या रिएक्शन को बेटा रोक देंगे, रेंडर कर देंगे, रिएक्शन आगे की तरफ नहीं जा सकेगा। इसलिए हम यहाँ पे इन दो गैसेस को प्योरीफाई करके फिर आगे की तरफ चलते हैं।
उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।